हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज है 13 अप्रैल 2021 और 13 अप्रैल की जो तारीख है, जो दिनांक है, ये हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा तिथि है, बहुत बड़ा दिनांक है। आखिर क्या हुआ था 13 अप्रैल को और क्यों है ये महत्वपूर्ण तिथि हमारे लिए। और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो सभी भारतीयों को इसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है आज का। तो आपको बता दूं कि 13 अप्रैल को आज ही के दिन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आखिर क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको जानेंगे इस वीडियो में। पूरा का पूरा निचोड़ जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज 2021 को, 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार का 102 साल पूरा हो गया है। 102 साल नरसंहार के पूरे हो गए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना हो सके इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि 13 अप्रैल का जो तारीख है वो क्यों है हमारे लिए महत्वपूर्ण। हम लोग बहुत सी डे मनाते हैं, लेकिन ये जो ऐतिहासिक डे है हम लोग भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं भूलनी है। जिसने इस अपने खून से, लोगों ने अपने खून से इस धरती को सींचा है, हमें आजादी दिलाई है, उस तिथि को हमें नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं इतिहास को कि इतिहास आखिर 13 अप्रैल का क्या है। तो देखिए, 13 अप्रैल को आखिर हुआ क्या था, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं इतिहास में। देखिए, हुआ क्या था कि दो प्रमुख नेता, पंजाब के दो नेता थे। एक तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब अंग्रेज भारत में आ गए तो अंग्रेज आने के बाद अलग अलग नीतियां यहां पर अपना रहे थे। उनकी ऐसी शोषणकारी नीतियां थी जिसके फलस्वरूप यहाँ के किसान, जमींदार, यहाँ के व्यापारी या जो भी मजदूर थे, हर वर्ग के लोग उनसे परेशान थे। अब इतना ज्यादा उन्होंने परेशान कर दिया, इतना ज्यादा जो है इनको क्रश कर दिया कि लोग आंदोलन के लिए उग्र होने लगे। धीरे धीरे आंदोलन के लिए उग्र होने लगे। लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस का विकास कर दिया। प्रेस के माध्यम से और भी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, इनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों के मन में एक ख्याल आता है कि अगर भारतीयों को दबाया नहीं गया तो हमारी जड़ें बहुत ही जल्द यहां से हिला दी जाएंगी और हमें यहां से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? 2019 में, याद रखिएगा कि 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च 2019 नहीं, सॉरी, 1919 को, ठीक है, 18 मार्च 1919 ईस्वी को इन्होंने एक एक्ट लाया जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। अब इन्होंने सोचा कि जो आंदोलन हो रहे हैं भारत में, जो लोग हमारे खिलाफ उग्र हुए हैं, उनको दबाया कैसे जाए, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्ट को लाया, रॉलेट एक्ट को लाया। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि जो भी लोग, अगर दो चार लोग एक जगह पर इकट्ठा नजर आए तो उनको पकड़ लो। जैसे ही किसी पर शक हो कि आंदोलन करने वाले हैं या सरकार के खिलाफ कुछ जो है वैसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं या कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उनको शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लो। तो लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसको काला कानून कहा। इसी कानून को लेकर के, इसी कानून का विरोध कर रहे थे पंजाब के दो नेता, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को फिर अंग्रेजी सरकार अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है। और इसी के विरोध में पंजाब के लोग जो है जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग एक स्थान है पंजाब में जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं कि क्यों हमारे नेता को अरेस्ट किया गया, ठीक है, क्यों हमारे नेता को अरेस्ट किया गया, हमारे नेता को छोड़ा जाए। इसलिए ये एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। अब बिना सोचे समझे इस पर गोली चला दी जाती है। इस भीड़ के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ जो है
वो गोलियां चला दी जाती है। आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जब एक मैदान में लोग जनसभा कर रहे थे, इकट्ठा होकर के जनसभा कर रहे थे, उसी समय बिना चेतावनी दिए जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने अंधाधुंध भीड़ पर गोली चला दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने कहा कि 350 के आसपास लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा था कि नहीं, 1000 से ऊपर लोग मारे गए हैं। और इस जनसभा में भी एक चीज आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर भारतीयों को दबाया गया है, सताया गया है, तो उसमें भी भारतीय ही कारण रहे। यहां पर भी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज, ठीक है। हंसराज ने मुखबिरी किया था और जाकर के अंग्रेज को बताया था, अंग्रेज अधिकारी को बताया था कि यहां पर लोग जनसभा करने वाले हैं, अपने नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए लोग हंगामा करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। तो मुखबिरी हंसराज के द्वारा किया गया था। तब जाकर के जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठा हुए थे तो इन पर गोलियां चलाई गई थी। याद रखिएगा, यही है हमारे नेता सैफुद्दीन किचलू और ये है डॉक्टर सत्यपाल, इन्हीं को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो यह चीज याद रखना है। कभी कभी प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके विरोध में, ठीक है, किनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तब उन पर गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। तो यह चीज आपको याद रखना है। अब एक चीज याद रखना है कि किसने जो है वो गोली चलवाई थी, यहां पर भी लोग कंफ्यूज करते हैं। तो गोली चलवाया था जनरल डायर ने, यह है जनरल डायर, ठीक है, यह जनरल डायर है और इसी ने गोली चलाई थी। लेकिन एक चीज और याद रखना है आपको कि उस समय, ठीक है, उस समय जो है वो वहां का जो गवर्नर जनरल था, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो था माइकल ओडायर, ठीक है। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज कभी करते हैं कि माइकल ओडायर कौन था और जनरल डायर कौन था, क्योंकि दोनों का जो नाम है वो मिलता जुलता है। तो गोली किसने चलाई थी और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह वो व्यक्ति है, माइकल ओडायर है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। इसने आदेश दिया था, इसको जनरल डायर को आदेश दिया था कि उस भीड़ पर गोली चलवाओ, और इसने गोली चलाई थी और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, हजारों लोग मारे गए थे। अब जो है इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी, नाइट की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है वो त्याग दिया था। याद रखिएगा कि नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था, इसी में त्याग दिया था, ठीक है। तो इतना जो है वो आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में जो है इसमें ये जो जलियांवाला बाग है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको कुछ डेकोरेट किया गया है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं, इमेज के साथ आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो कितने लोग मारे गए थे ये भी थोड़ा सा इतिहास में हम लोगों को याद रखना है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 448, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अनुसार अगर देखा जाए तो 484 शहीदों की सूची है, जबकि कहा ऐसा जाता है, अंग्रेजों ने कहा था कि 388 लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस का ऐसा मानना था कि 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी, और इनका ऑफिशियली ऐसा मानना है कि 200 लोग जो है वो घायल हुए थे, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग थे, और एक जो है वो 6 सप्ताह का बच्चा भी था उसमें, ठीक है, 6 सप्ताह का बच्चा भी था उसमें। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग जो है वो इसमें घायल हुए थे। ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं कि जलियांवाला बाग की पहचान जो है, पहचान बन चुके 5 स्थल अब कैसे दिखेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है जहां पे गोली चलाया गया था, वो जो है वो होल अभी तक दिखता है, ठीक है, होल दिखता है। जो कुआं है उस कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में जो है वो कूद जा रहे थे,
और आदमी पर आदमी जो है वो उस कुएं में चला गया था और लोग उसी में मर गए थे, सभी लोग उसी में मर गए थे, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो वो सब कैसा अभी दिखता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं, एक जो आपसे प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसकी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। तो 1940 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी, ठीक है, उधम सिंह। बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। उधम सिंह ने इसकी 1940 में 13 मार्च 1940 को इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शहीदी लाट, ठीक है, शहीदी लाट। बाग के अंदर बाग को इस तरह से सजाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है उसको कि अब जो है लोग वहां पर पर्यटन के लिए आते हैं, देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं और उनको नमन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें तो बाग के अंदर 2 दीवारों पर जहां गोलियों के निशान बने थे उन्हें पहले भी संरक्षित किया गया था, पर समय के साथ ये मिटने लगे थे। उन्हें शीशे से ढक करके दीवारों पर शेड लगाए गए हैं ताकि निशानों पर बारिश, धूप या इसका असर न पड़े। देखिए, ये जो बनाया गया था जिस पर गोलियों के निशान थे, ठीक है, जिन दीवारों पर गोलियों के निशान थे वो निशान जो है वो मिट रहे थे, बारिश से, मिट्टी से, धूल से, हवा से वो मिट रहे थे, लेकिन उसको संरक्षित किया जा रहा था, पहले से भी उसको बचाया जा रहा था और उसको बचाने के लिए अब उसके ऊपर कांच लगाया जा रहा है, अब शीशे लगाए जा रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है मुख्य प्रवेश गली। देखिए, यहां पर इस तस्वीर में आप देखने का प्रयास कीजिए, अगर आप भी यहां पर जाते हैं तो ये गली से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, इस गली से आपको गुजरना पड़ेगा और इस गली से जब आप गुजरेंगे तो दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर जो शहीद हैं उनकी मूर्तियां आप लोगों को दिखेंगी, जिससे आप जब अंदर जाएंगे तो आपकी आत्मा जो है, आपकी आत्मा का मतलब आपका हृदय जो है वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा उस समय फील होगा आपको कि हमारे शहीद जो है, हमारे शहीदों ने, हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है, हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। देखिए, उनकी मूर्तियां बनाई हुई हैं, यहां पे एक व्यक्ति हैं जो एक बच्चे को भी लिए हुए हैं, यहां पर एक बच्चे को भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी मूर्तियां मुख्य प्रवेश द्वार में बनाई गई है, ठीक है। तो अगला है गैलरी, ठीक है। गैलरी में क्या है, पहले बाग में एक ही गैलरी और चित्रशाला थी जहां कुछ स्वाधीनता सेनानियों की तस्वीरों के साथ गोलीकांड को दर्शाता पोर्ट्रेट लगा हुआ था। अब इसे आजादी में पंजाब और पंजाबियों को योगदान को तस्वीरों, बुतों से दर्शाया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर तस्वीर से दिखाया गया है। कहा यह जा रहा है कि पहले जो है बाग में गैलरी लगा हुआ था, ठीक है, पहले बाग में गैलरी लगा हुआ था, लोग जब पर्यटक आते थे यहां पर देखते थे, शहीदों को देखते थे, लेकिन कुछ ही तस्वीरें जो है वहां पर लगी हुई थी। लेकिन अब जो है वो सभी तस्वीरें, सबकी मैक्सिमम लोगों की तस्वीरें जो है वो यहां पर लगा दी गई है और कुछ स्वाधीनता सेनानियों की तस्वीर जो है वो लगाई गई है और पोर्ट्रेट मोड में बिल्कुल दिखाया गया है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गोलियों के निशान, ये जो दीवार है, इस दीवार को आप देख सकते हैं, इस दीवार पे आपको दिखेगा ये सब जो होल आप लोगों को दिख रहा है, ये सब जो होल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब गोलियों के निशान है, ठीक है, ये सब गोलियों के निशान है। तो इन सबको अभी भी संरक्षित करके रखा जा रहा है और शीशे से ढका जा रहा है, ठीक है, इन सबको शीशे से ढका जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये है शहीदी कुआं, ठीक है, ये है शहीदी कुआं। शहीदी कुएं की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं, थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए। यही है कुआं जिसमें लोग अपने प्राण को बचाने के लिए इसी कुएं में लगातार जब गोलियां बरसाई जा रही थी उनके ऊपर, तो अपने प्राण को बचाने के लिए इसी कुएं में लोग कूद रहे थे, ठीक है, और ये कुआं लाशों से पट गया था, बिल्कुल, ठीक है, लाशों से ये कुआं पट गया था। तो ये कुआं जो है अगर आप जाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। शहीदी कुएं के चारों तरफ नानक शाही ईंटों की 12 फीट ऊंची गोलाकार दीवार बनाई गई है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ठीक है, ये
इसकी हाइट है 12 फीट। ठीक है, इसकी हाइट 12 फीट इसकी हाइट है और ये 12 फीट ऊंची ऐसे ऐसे दीवार चारों ओर से इसकी बनाई गई है और बड़े बड़े इसमें शीशे भी लगाए गए हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े इसमें शीशे भी लगाए गए हैं और शीशों के जरिए लोग कुएं में गहरे तक देख सकेंगे। रात में यह कुआं रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है। ठीक है, इस शीशे में अगर आप लोग यहां पर जाते हैं तो इस शीशे से झांक करके आप देखेंगे तो अंदर की गहराई जो है वो आपको नजर आएगी। ठीक है, और जब आप अगर रात में कभी जाते हैं तो रात में जाने पर आपको ये कुआं जो है वो जगमगाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ठीक है, तो कमेंट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या स्थापित किया गया था, कौन सी समिति स्थापित की गई थी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।